सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तुषार शर्मा हत्याकांड के बाद खटीमा में प्रशासन का पहरा सख्त। धारा 163 बीएनडी 5वें दिन भी लागू। कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। तुषार शर्मा हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता। हत्याकांड के 2 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। फरार आरोपी की तलाश जारी। देहरादून में क्रिसमस और नववर्ष को लेकर पुलिस अलर्ट। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने की तैयारी शुरू। 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी। राज्य निर्माण सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक। राज्य आंदोलनकारी पान सिंह रौतेला ने किया संचालन। सर्वसम्मति से किया गया तमाम पदाधिकारियों का चयन। फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने दिए निर्देश। परेड और सशस्त्र हैंडलिंग का अभ्यास करने के निर्देश। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ढालवाला में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता की तारीख जल्द तय होगी। फिलहाल प्रतियोगिता की रूपरेखा बैठक कर तय कर ली गई है। प्रतियोगी के मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीतने वाले को 21,000, मिस्टर टिहरी को 11,000 और मिस्टर मुनिकीरेती को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि बॉडी बिल्डिंग ढालवाला एसोसिएशन की बैठक कैलाश गेट स्थित एक होटल में हुई, जिसमें जनवरी महीने में होने वाले बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को लेकर संगठन के सदस्यों ने चर्चा की। मौके पर संगठन में नए पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया। संगठन के अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि स्टेट स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता 20 से 25 जनवरी के बीच की जाएगी। निर्धारित तारीख का भी जल्द खुलासा किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे। इस वर्ष भी जो है हमारा प्रतियोगिता कराने का विचार है और कराते भी हैं हम, क्योंकि बैठक में सभी पदाधिकारी और संरक्षक हमारे मौजूद हैं। कुछ नए पदाधिकारी बनाए गए, कुछ नए संरक्षक भी जोड़े गए हैं और हर वर्ष हम जनवरी में ये प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं। लगभग तीसरा साल बीत चुका है और ये चौथे वर्ष की भांति 20 और 25 जनवरी में प्रतियोगिता होगी। ये स्टेट स्तरीय प्रतियोगिता होगी, जिसके अंदर जो है 21,000 रुपए हमने मिस्टर उत्तराखंड, 11,000 रुपए मिस्टर टिहरी और 5100 रुपए मुनिकीरेती ऋषिकेश को भी जोड़ा गया है। कल से शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। एक खबर तक जा रहे हैं, जहां पर कल से शुरू होने जा रहा है सरकार आपके द्वार अभियान। 17 दिसंबर से हर न्याय पंचायत में लगेंगे विशेष शिविर। मुख्य सेवक धामी का अभियान। डीएम शिविरों में जाकर स्वयं करेंगे प्रतिभाग। जनप्रतिनिधि भी होंगे शामिल। जनता की सुविधा को देखते हुए 45 दिनों तक लगेंगे शिविर। शिविरों की बढ़ाई जाएगी अवधि। जनता को अपने कामों को लेकर नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। शिविरों में 28 विभागों के अधिकारी रहेंगे उपस्थित। एक स्थान पर जनता के होंगे सभी का। मुख्य सचिव और दोनों मंडलों के आयुक्त करेंगे शिविरों की समीक्षा। सीएम धामी स्वयं भी करेंगे समीक्षा। तो कल से शुरू होगा सरकार आपके द्वार अभियान। 17 दिसंबर से हर न्याय पंचायत में लगेंगे विशेष शिविर। 17 दिसंबर से कल से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचे। सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे। जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहां पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी नए पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। पूरी तरह से कैंप की तैयारी की जाएगी। राज्य के स्तर पर भी उसको मुख्य सचिव और हमारे अन्य अधिकारीगण और दोनों ही हमारे मंडलों में जो हमारे कमिश्नर हैं वो इन पूरे शिविरों का ठीक से यहाँ से समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और मैं स्वयं भी इसको देखूंगा
हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभाग करेंगे। जगह जगह पर उनको भी इसमें सम्मिलित होने के लिए पार्टी की तरफ से भी वो एक व्यवस्था बनाई जा रही है और कल से ये कार्यक्रम शुरू होकर लगातार चलेगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, यानी कि हर एक को एहसास हो कि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के द्वार पर सरकार पहुंची। तो वहीं पीएम मोदी के खिलाफ अवैध टिप्पणी पर भड़के हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर आपको पहुंचा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर भड़के हैं सीएम धामी। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने युवराज के आदेश पर पीएम और उनकी स्वर्गीय माता पर कर रहे अभद्र टिप्पणी। इन टिप्पणियों का राजनीति और समाज में कोई स्तर नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली रैली में पीएम के खिलाफ लगाए थे अभद्र नारे। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने पर देश की जनता चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिखा रही बाहर का रास्ता। भारत की संस्कृति को भूल रही कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी पर लगातार एक गंदी से गंदी टिप्पणियां कर रही हैं, जिनका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई स्तर नहीं है, उस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं। चाहे वो उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए टिप्पणी करना हो या अभी 2 दिन दिल्ली में हुई उनकी रैली में प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, निश्चित रूप से उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है, हर प्रदेशों से बाहर कर रही है, उसी हताशा निराशा का परिणाम है कि वो अनाप शनाप बोल रहे हैं और जो एक भारत की संस्कृति है उस संस्कृति को भी भूल रहे हैं और इस प्रकार से अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल द्वारा शहर की हर छोटी बड़ी समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित करने पर क्षेत्रवासियों का विश्वास और विश्वसनीयता लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की सड़कों से लेकर सफाई व्यवस्था और जन समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित करने का असर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि साधना प्लस द्वारा बारलोगंज क्षेत्र में सड़क की दुर्दशा को लेकर लगातार खबरें दिखाई गई थी, जिसका असर देखने को मिल रहा है और मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वयं इसका संज्ञान लेकर लोक निर्माण विभाग और नगरपालिका को सड़क की मरम्मत के निर्देश दिए, जिसके बाद इस मार्ग पर मरम्मत का कार्य शुरू हो गया। स्थानीय लोगों के साथ ही क्षेत्रीय सभासद द्वारा आभार व्यक्त किया गया है। लगभग 15 वर्षों से यह मार्ग खस्ताहाल था। यहां पर प्रतिष्ठित स्कूल के साथ ही कई बड़े होटल भी हैं और देश विदेश के पर्यटक यहां पर आते हैं, जिससे पर्यटन नगरी मसूरी की छवि धूमिल हो रही थी। इस मार्ग के निर्माण शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। क्षेत्रीय नगर पालिका सभासद शिवानी भारती ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि साधना प्लस की खबर का संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 20 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत की स्वीकृति प्रदान की है और लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। शीघ्र कार्य पूर्ण कर सड़क जनता को समर्पित की जाएगी। के जो है हालत बहुत खराब थी। लगभग जनता का कहना था कि 15 सालों से जो है ये रोड नहीं बनी थी, तो यहाँ पे काफ़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं और इसके चलते जैसे ही हम बोर्ड में आए थे तो सबसे पहले हमने इस रोड का जो है निरीक्षण पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करवाया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्दी ही काम जो है वो करवाएंगे, परंतु कुछ कारणों से जो है ये काम जो है लंबा समय से नहीं हो पाया। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल का भी, जिन्होंने लगातार जो है इस न्यूज़ को जो है प्रकाशित किया अपने चैनल के माध्यम से और इस नगर पालिका का और सभी का ध्यान जो है आकर्षित करा इस रोड की तरफ कि जल्दी से जल्दी ये रोड जो है बन पाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मंत्री जी का, हमारे जो मंत्री जी हैं गणेश जोशी जी, उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं भी कुछ ही दिन पहले 20 दिन पहले उनके पास गई थी और इस रोड के संज्ञान लेते हुए, और उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया कि मैं जल्दी इस काम को पूर्ण करूंगा और 20 दिन के बाद जो है ये काम शुरू हो चुका है। तो वहीं तुषार शर्मा हत्याकांड के बाद खटीमा में प्रशासन का सख्त पहरा, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तुषार शर्मा हत्याकांड के बाद खटीमा नगर में प्रशासन का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। धारा 163 बीएनएस लगातार 5वें दिन भी लागू।
कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर प्रशासन, किसी भी हालत से निपटने की तैयारी। मृतक तुषार के आवास और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात। नगर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की लगातार गश्त, हर गतिविधि पर पुलिस की कड़ी नजर। प्रशासन का स्पष्ट संदेश, स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक सख्ती में कोई ढिलाई नहीं। खटीमा में शांति बनाए रखना प्राथमिकता, अफवाह फैलाने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। नैनीताल के खुरपाताल में राज्य निर्माण सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन राज्य आंदोलनकारी पान सिंह रौतेला ने किया। इस अवसर पर राज्य निर्माण सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन का गठन भी किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से तमाम पदाधिकारियों का चयन किया गया। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष के रूप में गणेश सिंह बिष्ट और अल्मोड़ा जिलाध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र बजेठा को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर सभी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने एकमत होकर राज्य निर्माण सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड के निर्माण को लेकर खुशी व्यक्त की गई। उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान के लिए एकमत होकर शासन प्रशासन से वार्ता करके उनके समाधान के लिए प्रयास करने के लिए लगातार संघर्ष करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी के सदस्यों को डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को लेकर देहरादून पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। शहर में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस ने 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। देहरादून में आने वाले दिनों में लगातार कार्यक्रम और त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने की तैयारी शुरू कर दी है। 20 और 21 दिसंबर को वीकेंड, 24 से 29 दिसंबर तक विंटर कार्निवल, 25 दिसंबर को क्रिसमस और फिर नए साल के जश्न के चलते शहर में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अलग अलग तिथियों के अलग अलग ट्रैफिक प्लान तैयार किए। कई स्थानों पर अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। वहीं शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों के रूट भी डायवर्ट किए गए हैं। आने वाले इसमें क्रिसमस, न्यू ईयर और जो वीकेंड्स हैं, इसको लेके हमारी तैयारी शुरू हो गई है और हमने पार्किंग प्लान्स, डायवर्जन प्लान्स और इसके अतिरिक्त शटल सर्विस के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो सब पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो सभी स्तर पे हमारे प्रयास जारी हैं और हम सभी के संयुक्त प्रयासों से ये सीजन को ठीक से निकालें। नैनीताल में पुलिस जवानों की फिटनेस और स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने जनपद के सभी थानों में नियमित परेड और सशस्त्र हैंडलिंग का अभ्यास करवाने के निर्देश दिए। इन निर्देशों का तत्परता से पालन करते हुए जनपद के विभिन्न सर्किल में जवानों को यह अभ्यास कराया। एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्रा के नेतृत्व में पुलिस लाइन सहित नैनीताल सर्किल के थानों जैसे भीमताल, बेतालघाट, मल्लीताल और तल्लीताल में जवानों ने परेड और शस्त्र हैंडलिंग का अभ्यास किया। अभ्यास का उद्देश्य सभी पुलिसकर्मी शारीरिक रूप से फिट रहें और किसी भी आपात स्थिति के लिए अपने हथियारों का उपयोग करने में पूरी तरह से दक्ष हों। तो वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा की अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा की अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। खटीमा तुषार शर्मा हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड में 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुफरान और समीर के रूप में हुई आरोपियों की पहचान। मामले में अब तक 3 आरोपियों को भेजा जा चुका जेल। फरार आरोपियों की तलाश जारी। आरोपियों की चल अचल संपत्ति की भी जांच शुरू। अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं, ये कहना है एसएसपी मणिकांत मिश्रा का। कानून से ऊपर कोई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के उत्तराखंड राज्य को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है।
खटीमा क्षेत्र में हुई हत्या की घटना को पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया है और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आज 2 और अभियुक्त गुफरान और समीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अब तक 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में शामिल शेष अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। साथ ही अभियुक्तों की चल एवं अचल संपत्तियों की भी जांच की जा रही है ताकि अपराध से अर्जित किसी भी अवैध संपत्ति पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आम जन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ लगातार जारी रहेगी। चरस तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल गए 3 तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस के हत्थे मुख्य तस्कर भी चढ़ गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि मुख्य तस्कर ने नशा तस्करी और बिक्री करने का जुर्म कबूल किया है। पुलिस कप्तान सर्वेश पवार ने बताया कि मुख्य तस्कर की पहचान प्रेम सिंह निवासी जोशीमठ के रूप में हुई है। बताया कि कुछ दिन पहले कोटद्वार पुलिस ने सत्येंद्र, रोहित और भास्कर नेगी को 800 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। इन तीनों तस्करों से पुलिस की पूछताछ में प्रेम सिंह का नाम मुख्य तस्कर के रूप में सामने आया था। तभी से प्रेम सिंह पुलिस की रडार पर था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रेम सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस कप्तान का कहना है कि मामले में अगर अन्य किसी कड़ी के होने की जानकारी मिलेगी तो उसका नाम भी उजागर कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव ताशीपुर में मंगलौर भगवानपुर बाईपास के पास एक युवक का अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव देखे जाने के बाद तत्काल इसकी सूचना मंगलौर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। न तो शव के पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज मिले हैं और न ही आसपास के लोग मृतक को पहचान पाए। ऐसे में पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच में जुट गई है। सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि अज्ञात शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान पता करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं इलाके में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। एक सूचना पे जो भगवानपुर मंगलौर का जो हाईवे है उसके पास एक अज्ञात शव के होने की सूचना मिली थी। जिस सूचना पर मेरे द्वारा, उसके देहात अफसर द्वारा और कोतवाल मंगलौर द्वारा और मौके पर फॉरेंसिक टीम ने जो है घटनास्थल का मुआयना किया है और संबंध में जो भी चीजें हैं आगे पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया है और जो भी चीजें इसमें आगे आएंगी उसमें देखा जाएगा। बाकी पब्लिक से भी अपील है कि अगर इस व्यक्ति को कोई भी पहचानता है तो उसके बारे में बता सकता है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको लिए चलते हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। कृष्ण देवी